Hello everyone. Again, I am here to discuss the problems from the NCERT book, class 10th, electricity. Let's read the problem and try to understand what the problem is. Explain the following. आगे आ रहे को समझाइए. Why are copper and aluminum wires usually employed for electricity transmission? इलेक्ट्रिसिटी बिजली पहुंचाने के लिए कॉपर और एल्युमिनियम के तारों को क्यों लगाए जाते हैं? एम्प्लॉयड क्यों लगाए जाते हैं काम पर? यानी कि हम जब बिजली का ट्रांसमिशन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं, तो इसके लिए हम एल्युमिनियम के वायर्स और कॉपर के वायर्स क्यों यूज करते हैं? गिव रीजन. So we have to provide the reason that why the wires, cables are made up of aluminums and copper used for electricity transmission. So let's कोई किसी वायर, कोई अच्छा वायर कब कहलाता है? पहले ये देख लेते हैं कि कोई वायर को अच्छा कब कहा जाता है विथ रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन. तो जब कोई वायर है तो उस वायर अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा ट्रांसमिट कर सकता है, अच्छा कंडक्टर है, तो कंडक्टर अच्छा वो माना जाता है जिसकी रेजिस्टिविटी कम होती है, लो. सो वायर लो रेजिस्टिविटी, लो रेजिस्टिविटी वाले वायर अच्छे वायर्स होते हैं क्योंकि वो इजीली करंट को पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास करते हैं. तो सबसे पहली बात कि कॉपर और एल्युमिनियम की रेजिस्टिविटी लो होती है. ये वजह है कि उसे इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन में यूज किया जाता है, उसे पोल पर लगाए जाते हैं. दूसरा, अगर हम टेबल देखते हैं, बुक के टेबल को देखते हैं आप, तो जो सबसे कम रेजिस्टिविटी इस मटेरियल की होती है वह मटेरियल है सिल्वर. सिल्वर की रेजिस्टिविटी 1.60 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर होती है. यानी कि ये बहुत छोटा अंक है. इसको अगर 10⁻⁻8 को अगर हम इधर भाग में ले जाए तो ये क्या कहलाएगा? 1.60 10⁻8 और 1.6 को 10⁻8 मतलब 1.6 को आप 8 जीरो से भाग लगा दीजिए. ये एक बहुत कम रेजिस्टिविटी है. यानी कि 1.0 को 8 से भाग लगाइए कि पॉइंट को आप बाईं तरफ 8 नंबर के बाद शिफ्ट कीजिए, तो ये बहुत एक छोटा अंक है. तो ये सिल्वर की रेजिस्टिविटी है. लेकिन सिल्वर तो आप पोल पे नहीं लगा सकते क्योंकि सिल्वर कॉस्टली होता है, बहुत ही कॉस्टली होता है, महंगा, कॉस्टली होता है. सो वी कैन नॉट एम्प्लॉय दिस मटेरियल. Even this material has the lowest resistivity and best conductor in the world, but we cannot apply this material on the poles because it is too expensive. Now, so other जो दूसरे मटेरियल है इसके बाद जिनकी रेसिस्टिविटी कम है वो है हमारे पास कॉपर की रेजिस्टिविटी होती है 1.62 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, जो कि एक अच्छी खासी सिल्वर के कंपैरिजन की रेजिस्टिविटी है और ये सस्ता होता है. इट्स चीप मटेरियल. नाउ द अदर मटेरियल इज एल्युमिनियम. एल्युमिनियम की रेजिस्टिविटी होती है 2.63 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर. ये एल्युमिनियम की रेजिस्टिविटी है जो कि उसकी कंपैरिजन में पावर तो सेम है, यानी ऑर्डर सेम है और उससे लगभग थोड़ा ज्यादा है ना. तो ये दो तार हैं जिसे कि हम इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसमिशन में यूज करते हैं. और यूज करने की वजह है, पहली वजह, सबसे खास वजह है कि इन दोनों मटेरियल की रेजिस्टिविटी कम होती है.
मटेरियल की रेजिस्टिविटी जितनी कम होगी वो उतना करंट को कम रोकेगा जाने से, गुजरने से, अपने अंदर से गुजर, जब करंट इस मटेरियलों से गुजरेगी तो उसको कम हीट करेगा, कम रोकेगा, कम रोकेगा तो कम हीट होगा, ज्यादा रोकता तो ज्यादा हीट होता। तो इसीलिए इनकी कम रेजिस्टिविटी होने की वजह से ये अच्छे कंडक्टर माने जाते हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसमिशन के लिए लगाए जाते हैं, क्योंकि ये अपने अंदर से गुजरने वाले करंट को कम अपोज करते हैं, कम रोकते हैं। और साथ ही साथ अगर हम कॉपर और एल्युमिनियम की बात करें तो ये दोनों हल्के भी होते हैं, इस लाइट वेट ऑल्सो, दीज आर लाइट वेट, लाइट वेट, इनका भार भी कम होता है। तो ये खास वजह है, दिस इज अ रीजन। तो वी हाउ वी एक्सप्लेन इट, we will explain it that aluminum, coppers, these materials have low resistivity and these materials are lightweight, so they are employed for electricity transmission. But silver is the best material, but we cannot use that material, even if even silver has lowest resistivity, but we cannot apply it on the poles for electricity transmission because silver is too expensive to be used. Thank you. Have a nice day.